और यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंगो प्यूरी है। अभी आप बोलोगे मैंगो तो सीजन में नहीं है, फिर आप मैंगो की डिश कैसे बता रहे? बट अगेन मैंगो पल्प अवेलेबल है, एंड मैं हमेशा जब भी सीजन में मैंगोज आते हैं, सिंस ऑलरेडी आई हैव माई फार्म, सो बहुत सारे मैंगोज आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको प्रिजर्व करती हूँ, मतलब उसको काट के, यू कैन गो ऑन यूट्यूब, मैंगो को प्रिजर्व करने का तरीका भी आप, जस्ट उसको पीसेस करना है, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के, एंड जस्ट कीप इट इन योर डीप फ्रीजर, जब भी आपको चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंगो प्यूरी है, हंग कर्ड है। सो हम उसके साथ एक डेजर्ट बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा हंग कर्ड लेती हूँ। ओके, तो ये सब हंग कर्ड इसमें चला गया, इसी में मैं डालती हूँ ये मैंगो प्यूरी। अभी हमको इसको क्या करना है मैम, जस्ट 1 सेकेंड ना। या ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो अपने मोबाइल से लॉग इन कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, बिकॉज आप लोग लिख रहे हैं कि विजिबल नहीं है, बट एम्वे क्वीन इज ऑन स्पॉटलाइट, वो ऑलरेडी विजिबल है, और सभी को जो लैपटॉप से कनेक्टेड हैं वो सभी कमेंट करके बता सकते हैं दैट इट्स विजिबल। सो जिष्णु चैटर्जी, हसीना एंड संदीप जी, so please just go ahead and check, it's very clearly visible. थोड़ा सा अपने फोन को यहाँ वहां थोड़ा स्क्रॉल कीजिए and you'll be able to see it, it's on spotlight. all right, thank you. ओके, आई थिंक चेतना, आपने मुझे भी स्पॉटलाइट करो माय वीडियो। yes yes, I'm putting both on spotlight now. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने हंग कर्ड लिया है एंड मैंगो प्यूरी ली है, एंड इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क मेड। मिल्क मेड अगेन ऑप्शनल है, आप चाहे तो कि जो मैंगो की मिठास है उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो आप उसको थोड़ा मिल्क मेड डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो प्यूरी ली है, बट कोई भी पल्पी फ्रूट है आप उसमें ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज आते हैं, बनाना के साथ आप ये कर सकते हो। सो ये बेसिकली जैसे भापा दोई होता है, सो ये फ्रूट योगर्ट आप बोल सकते हैं, कि जिसको इट्स लाइक पुडिंग, कर्ड फ्रूट पुडिंग है। सो इसको अच्छे से आपको विस्क करना है जब तक ये बहुत ही स्मूथ ना हो। सो बहुत क्विक होता है, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। आप देखोगे कि मैंने जस्ट हंग कर्ड लिया है, हंग कर्ड के साथ इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी, इसलिए आप डायरेक्टली कर्ड मत लीजिए, इसको थोड़ा सा बांध के रखिए ताकि उसका जो एक्सेस पानी है वो सब निकल जाए। एंड देन वट एवर प्यूरी, कोई भी फ्रूट पल्प आपको डालना है, अगर आपको फ्रूट के साथ नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट मिल्क मेड एंड थोड़ा कैरामल सिरप है तो, एंड हंग कर्ड, इसके साथ भी आप वो जो मिष्टी दोइया होता है वैसे वो बन जाएगा, एंड देन आप इसको स्टीम कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप देखोगे कि ये बहुत ही अभी फाइन पेस्ट हो रही है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप क्विकली इसको वो जो हमारे न्यूट्रीबुलेट या छोटे वाले मिक्सीज होते हैं उसमें एक बार घुमा के, तो ये बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एंड इट विल बिकम लाइक अ फाइन पेस्ट। सो यहाँ पे अभी फाइन पेस्ट मेरी बन गई है। अभी हम इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने पानी रखा है बॉइलिंग के लिए। जब तक ये बॉईल हो रहा है, ऑलरेडी ये गर्म है बट ये बॉईल हो रहा है, तब तक मैं इसको क्या करती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक, जस्ट वन सेक, मैंने वो बाउल लिया है, या इस तरह की मैंने एक कटोरी ली है जिसको मैंने बटर पेपर से इसको कवर किया है। बटर पेपर इसलिए क्योंकि वो निकालने के लिए फिर इजी हो जाएगा। तो आप इसको इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको स्टीम होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स आपको रखना पड़ेगा। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम हमारे बाकी के डिशेस शुरू करेंगे। तो जस्ट वन सेकंड, अनीता। ओके, सो यहाँ पे मेरा पानी अभी बॉईल हो रहा है, एल्यूमिनियम फॉइल
इसको आप एल्यूमिनियम फॉइल से ढकना है एंड इसको इसमें रखना है एंड जस्ट इसको एक अराउंड 15 to 20 मिनट्स आपको स्टीम करना है. सो क्या होगा कि वो जैसे पुडिंग होता है, पुडिंग की कंसिस्टेंसी आएगी, देन आपको उसको निकाल के ठंडा होने के बाद फ्रिज में एक आध घंटा सेट होने के लिए रखो एंड देन जब ये उसको डीमोल्ड करोगे इट विल रियली लुक सो गुड. इट्स लाइक पुडिंग या केक जैसा वो बनेगा. केक नहीं बोल सकते, इट इज ए पुडिंग ओनली, बट उसको बाद में आप डेकोरेट कर सकते. मैं फाइनल प्रोडक्ट बाद में आपको बताती हूँ. सो ये अभी हमारी एक डिश है कि जो ऑलरेडी कुकिंग प्रोसेस में है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट डिश. जब तक ये हो रहा है मैं इसको ओके. सो अभी सिंस हमारे पास एक ही ये है हॉट प्लेट, मैं किचन में नहीं बना रही हूँ, हॉट प्लेट पे कर रही हूँ, तो एक टाइम पे एक ही डिश हो जाएगी. तो व्हाट आई एम डूइंग इज इसको मैं मेरे जो किचन में ये जाएगा तो इसको कवर करके now I'll just transfer this to my kitchen का गैस रखी है 15 मिनट. ओके, बाय द टाइम हमारा वो डिश हमारी सेट हो रही है तब तक हम दूसरे डिश के बारे में बात करेंगे. सो अभी मैं जो बात करने वाली हूँ ये है एक हमारा, जैसे मैंने बताया कि ये डेजर्ट हमारा पहले बन गया. सेकेंड डिश जो हमारी है वो हम बनाएंगे एक सात्विक वेजिटेबल. उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक स्पेशली महाराष्ट्रियन डिश है हमारी. आई डोंट नो कितने लोगों को इसके बारे में पता है, बट इसमें जो सब्जियां पड़ती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ. इसको ऋषि पंचमी की सब्जी बोलते हैं. टू शो यू दिस वे. हाँ, ओके. सो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि लाल कद्दू है, ये पत्ता सब्जी है, अमरंथ या लाल मार्च जो बोलते हैं. यहाँ पे कुछ भिंडी है, ओके, एंड बाकी ये सब इसमें ग्रेटेड कोकोनट है, थोड़ी सी इमली, नमक, मिर्ची और ये घी है. अभी इसके पीछे भी थोड़ा सा एक हिस्ट्री है. इसको ऋषि की भाजी बोलते हैं. ऋषि पंचमी जो होता है गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे ऋषि पंचमी होती है. उस दिन बैल या ऑक्स के मेहनत की चीज कुछ भी नहीं खाते हैं. सो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग मतलब अपने ही बैकयार्ड में सब्जी उगाते थे. सो वो हमेशा वो फ्रेश खाते थे एंड कोई भी उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते, तो फ्रेशनेस जो है उसका जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स उसको भरे हुए होते थे. सो ये जैसे आप देखो कि अलग अलग कलर से ये जो लाल माठ है ये इट इज वेरी रिच इन फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर. इवन कद्दू जो है इट इज वेरी गुड फॉर अवर गट. इसमें बहुत सारा फाइबर है. भिंडी भी सबकी फेवरेट ये चीज है. इसमें और भी सब्जियां पड़ती जैसे कि कद्दू के साथ साथ इसमें अरवी के पत्ते होते हैं, अरवी के ट्यूब्स मतलब जो रूट्स है वो भी आप डाल सकते हो. जो आपके बैकयार्ड में जो कोई भी सब्जी उगती है जैसे करेला हो या रिच गार्ड या क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको दोड़का बोलते हैं. ये सभी जो सब्जियां लोकली आपके अवेलेबल है वो इसमें जाएगी. इसमें तेल नहीं पड़ता है, तो बिना तेल, बिकॉज तेल पहले कैसे कोलू का बैल हम बोलते थे, तो वो घानी में वो तेल बनता था, इसलिए ये सब्जी में तेल नहीं पड़ता है. ये कोकोनट ऑयल या फिर घी में बनती है. सो आप बोलोगे कि ये क्या सब्जी है, बट ये यू जस्ट बिलीव मी, हम पूरे साल ये सब्जी खाने के लिए वेट करते कि किस दिन ऋषि पंचमी आएगी और ये सब्जी बनेगी. और जहां पे भी ये बनती है हर घर में नहीं बनती है. जो लोग इसका फास्ट रखते हैं, सो मैं हमेशा उनको पता है कि मुझे पसंद है तो मेरे लिए वो डब्बा आता है. इसके साथ रेड चावल की रोटी होती है. सो चलो हम शुरू करते हैं. सो अभी यहाँ पे मैंने ये गैस इंडक्शन ऑन किया है. मेरा एमवे क्वीन का दिस इज माई सौते पैन. सौते पैन ये एक 5 प्लाई पैन है. अभी वाई एमवे क्वीन, घर में तो बहुत सारे बर्तन होते हैं. हमारी किचन की शुरुआत ही जब भी हुई थी तभी पहले तो इसमें मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर बाद में एल्यूमिनियम आ गया, फिर
स्टील आ गया, ब्रास होता था, कॉपर होता था, फिर स्टील आ गया, फिर स्टील के बर्तन हम खाली चाय या दूध उबालने के लिए यूज करते हैं, फिर आ गया नॉन स्टिक, ये बहुत सारी मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई। बट अभी हम सबको पता है कि अगर हेल्दी कुकिंग करना है तो द वर्स्ट कुकिंग यूटेंसिल्स आर एल्यूमिनियम एंड द नॉन स्टिक वन। ओके, नॉन स्टिक जो है उसकी जो कोटिंग होती है वहां से बहुत सारे केमिकल्स लीच होते हैं। एल्यूमिनियम अगेन इट लीचेस इन योर दिस थिंग, खाने में आपके जाता है, इट इज लॉन्ग रन में वो कार्सिनोजेनिक है। सो अभी ये जो मैं एमवे क्वीन में मेरा पैन हीट हो गया है, मैं इसको मीडियम मतलब लो टेम्परेचर पे रखती हूँ, क्योंकि एमवे क्वीन में हमेशा आपको लो टेम्परेचर पे कुकिंग करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला है। घी के बाद इसमें मेरी सभी सब्जियां जाएगी। सबसे पहले मैं इसमें कद्दू डालूंगी। एंड व्हाई आई लाइक दिस यूटेंसिल फॉर दिस सब्जी, क्योंकि ये जो सब्जी है ये अपने ही पानी में कुक होती है, इसको कोई एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आप देखोगे कि मैं तीनों भी सब्जियां, मुझे मिर्ची डालना था, पहले मिर्ची मैं डाल रही हूँ। ओके, इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं पड़ेंगे, इसलिए आपके टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हैं। सो मैं जस्ट इसको क्विक स्टर देती हूँ। एंड लेट इट कुक। आप चाहे तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, बट मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ। ओके, सो अभी मैं जस्ट क्वीन के बारे में आपको बताती हूँ। क्वीन जो है जैसे मैंने बताया, ये एमवे क्वीन, ये 2 इसमें आते हैं, 3 प्लाई एंड 5 प्लाई। अभी ये जो आप पूरा बर्तन देखोगे कि ये पूरा स्टेनलेस स्टील से बना है, अंदर से बाहर से। सो ऐसे नहीं कि खाली इसको 5 प्लाई मतलब कि ये सौते पैन है, तो इसमें 5 प्लाई मतलब 5 लेयर है इसमें। कि सबसे नीचे वाला जो है ये 18x8 मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील होता है, जिसमें हमारे मेडिकल के इक्विपमेंट्स मतलब सर्जरी के इक्विपमेंट्स बनते हैं, वो उतने प्योर स्टील से ये बनता है। सो आउटर एंड इनर लेयर इज ऑफ 18x8 सर्जिकल स्टील। फिर बीच में कार्बन स्टील होता है, एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, ऐसी अल्टरनेट करके इसमें ये टोटल 5 लेयर है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हर जगह पे मतलब इट्स नॉट कि खाली बेस में इसका 5 लेयर है, पूरा बर्तन जो है 5 लेयर से बना है। सो दैट हेल्प्स इन ऑप्टीटेम, मतलब सब जगह पे इक्वली वो हीट होगा, इक्वल। सो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पानी या ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बर्तन में आप 0 ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, पानी भी कम लगेगा। इसमें और एक टेक्नोलॉजी है कि जो अभी आप देखो कि ये जो लीड है ये हिल नहीं रहा है ज्यादा, ये टाइट बैठा है। जैसे वो अंदर स्टीम हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, इट विल फॉर्म द एक लॉक, मतलब ये लीड और बर्तन के बीच में एक स्टीम का लेयर बनेगा एंड वो इट विल लॉक द स्टीम इनसाइड। उससे क्या होगा कि हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है, कि जैसे उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हम सबको पता है कि वो वाटर सोल्यूबल है। तो स्टीम अगर बाहर चली गई तो उसमें से वो न्यूट्रिएंट सब लॉस हो जाते हैं। जैसे हम प्रेशर कुकिंग करते हैं, कुकर में हमको लगता है कुकर का प्रेशर कुकर में कुक करते हैं तो इट इज वेरी हेल्दी, बट इनफैक्ट वो फॉर द डिस्टिंक्ट न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत सारे लॉस होते हैं, क्योंकि एक तो खाना उसमें फट जाता है, कोई भी ब्रेक आउट होता है उसमें से विटामिन लॉस होते हैं, प्लस जो स्टीम बाहर जाती है उसमें से विटामिन सब लॉसेस हो जाते हैं। सो अगेन प्रेशर कुकिंग इज नॉट गुड। सो बेस्ट वे इज एमवे क्वीन, क्योंकि उसमें जो वाइटालॉक टेक्नोलॉजी है, सो न्यूट्रिएंट्स आपके उधर ही लॉक हो जाएंगे खाने में, कलर भी चेंज नहीं होता है खाने का, मतलब जो कलर का आपने उसमें इंग्रेडिएंट डाला है वो वही रहेगा। सो विटामिन के भी ये नहीं होता है, एंड फ्लेवर, टेस्ट, फ्लेवर, कलर, एवरीथिंग विल रिमेन इंटैक्ट। ओके, सो अभी मैं क्विकली थोड़ा सा, ओके, अभी भी ये है। हाँ, नाउ यू कैन सी धीरे धीरे ये स्टीम जो है वो बननी शुरू हो गई है। अभी स्टीम कहाँ से आई, मैंने तो पानी नहीं डाला, बट हर सब्जी में अपना एक वाटर लेवल होता है। जैसे पत्ता सब्जी में ज्यादा पानी होता है, कद्दू में भी होता है। सो वो जो स्टीम है उसमें से निकलेगा एंड दैट्स वो स्टीम में ही खाना अपना पकेगा। तो यू कैन सी वो जो लीड है वो घूमना शुरू हो गया, दैट मीन्स मेरी कुकिंग जो है वो अभी राइट टेम्परेचर पे आ गई है। नाउ दिस इज द
स्टेज यहाँ पे आप आपका हीटिंग जो है वो कम कर सकते हैं। फ्लेम अगर आप गैस पे बना रहे हो तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, मीडियम से आप लो पे जा सकते हो। और यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी 700 से, नाउ आई विल जस्ट गो टू द 300 बिकॉज दैट टेम्परेचर इज सफिशिएंट इनफ, क्योंकि अभी स्टीम ऑलरेडी अंदर हो गई है। नाउ लेट मी गिव वन, क्यों देते मतलब थोड़ा पानी पड़ाना, पाण्याची पातळी, ओके यू कैन सी खाना नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अदरवाइज हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि स्टील के बर्तन में खाना पूरा नीचे चिपकेगा खाना, मतलब इसलिए हम उसमें कोई भी सब्जी नहीं बनाते। सो ये जो सब्जी है ये बिल्कुल नीचे चिपकी नहीं है। अभी इसमें थोड़ा सा और स्टीम आने दो, उसके बाद फिर मैं इसके जो फ्लेवरिंग के लिए हम उसमें क्या डाल सकते हैं, तो फ्लेवर मतलब बिना नमक के तो हम खाना नहीं खाएंगे, तो इसमें नमक जाएगा, इसमें मिर्ची मैंने ऑलरेडी डाली है, एंड इसमें और एक चीज जाती है खटास के लिए जो है इमली। तो इमली यहाँ पे मैंने धो के रखी है, सो इमली मैं इसमें डालूंगी। सो यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। Ma'am, just a quick question. In case इमली नहीं डालना है, can we use lime juice या अमचूर पाउडर? यस यस, वो भी आप डाल सकते हो, या फिर आप इवन थोड़ा दही भी डाल सकते हो। ग्रेट, ओके। लसक करेंगे। सो छाया जी, आपका क्वेश्चन था इमली की जगह क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी खटास की चीज आप यूज कर सकते हैं। इट कैन बी कोकम, इट कैन बी लाइम जूस, इट कैन बी दही, इट कैन बी आमचूर पाउडर, एनीथिंग कैन बी यूज्ड। इसमें मैं जस्ट 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारा पंपकिन है वो अच्छे से पके। ओके, सो जब ये ऑलमोस्ट मतलब 3/4 कुक हो गया, उसके बाद इसमें जाएगा ये ग्रेटेड कोकोनट। ये जो है ये इट इज अगेन ग्रेटेड कोकोनट, इट विल एड लाइक अ गुड फैट। सो अभी आप सब्जी में देखोगे तो इट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसमें घी भी डाला है, सो इसमें फाइबर भी है, सब कुछ जो हेल्दी थिंग है, एंड साथ बाद में हम इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। एंड जब भी आप एक्चुअली जब भी सब्जी कुक हो जाएगी, देन यू विल सी द कलर्स कि कैसे एक दूसरे में वो उसको मतलब जो पंपकिन के कलर, पंपकिन में थोड़ा पिंकिश कलर आएगा बिकॉज ऑफ द रेड एमरल्ड, वो जो लाल माठ है उसका कलर आएगा, एंड द सब्जी लुक सो गुड। इवन ये जो ग्रेटेड कोकोनट है वो उसका भी ये जो कलर है वो चेंज होगा, एंड इसके हर एक के जो फ्लेवर्स एक दूसरे में जो मिक्स होते हैं, इट टेस्ट सो यम। आप इसको ऐसे भी सलाद की तरह भी खा सकते हो, या फिर आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हो। जनरली हम इसको रोटी के साथ खाते हैं, रेड राइस की रोटी या फिर नाचनी की रोटी के साथ आप इसको खाएंगे तो द टेस्ट इज सो अमेजिंग। यू नो, ये मेरे घर में सबकी फेवरेट सब्जी है, मतलब बहुत कॉमनली नहीं बनती है, बट जब भी बनती है तो इतनी भर भर के बनती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही सबको खाना पसंद है। इसमें बाकी की चीजें जो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। सो क्विकली मैं आपको बताऊंगी कि हेल्दी कुकिंग और हेल्दी थिंग क्यों जरूरत है। आज हम देखेंगे कि इतने सारी चीजें, इतने सारे डिजीजेस हमारे हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लाइफस्टाइल, एंड अल्टीमेटली अगर हमने सब कुछ देखा तो एवरीथिंग कम्स ऑन योर डाइट, कि आप जो खाना खा रहे हैं, बिकॉज हम इतनी सारी गलत चीजें खाने में खा रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। जंक फूड है, इजी, वो रेडी टू कुक या रेडी टू ईट पैकेट्स अवेलेबल है, स्विगी है, घर में खाना बनाना किसी को पसंद नहीं है या फिर टाइम नहीं है तो जस्ट फोन करो एंड खाना आ जाएगा। बट सी एवरीथिंग जो कन्वीनियंट फूड है ना, वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट इट्स नॉट गुड फॉर द लॉन्ग रन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, या फिर आपको बहुत सारे डिसीजेस को फेस करना पड़ेगा। सो इट इज ऑलवेज कि मैं खुद को ब्लेस समझती हूँ कि इंडिया में एटलीस्ट हम लोग घर में अपने खाना बनाते हैं, बट बहुत सारे कंट्रीज ऐसे कि उनके घर में किचन ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट कुक, दे जस्ट गेट इट एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, और दे जस्ट जहाँ पे वो वर्क करते वहीं पे वो खाना खाते हैं और खाना खा के ही घर में आते हैं। बट अगर आपके घर में कोई खाना बना रहा है, या आपकी कुक है, आपकी मदर है, आप खुद खाना बना रहे हो, सो जस्ट
आपके मतलब यू आर सो ब्लेस्ड, योर फैमिली सो ब्लेस्ड कि आपके हाथ का खाना उनको मिल रहा है, बिकॉज ये इट्स नॉट ओनली आपके हाथ का आप क्या बना रहे हैं, बट आपके पॉजिटिव भाव जो है वो उसमें जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वो सात्विक खाना या फिर जो हम भोग का खाना खाते हैं उसमें उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। वही खाना अगर आप बाहर इसमें खाओगे, आप रेस्टोरेंट में खाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो माँ के हाथ हाथ की बना खाना है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि अच्छे से ये कुक हो रहा है। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पम्पकिन जो है उसको थोड़ा, ओके लेट इट कुक नाउ। अभी मैं इस स्टेज पे इसमें सब कोकोनट डालती हूँ। कोकोनट भी अगर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज हमने इसमें खटास डाली है, जो इमली डाली है, तो जो ये है भिंडी है उसकी जो है ना वो जो स्टिकीनेस होता है वो नहीं आएगा। ओके, अनदर थिंग, जब भी आप एमवे क्वीन में खाना बना रहे हो सो ऑलवेज यूज वुडन या फिर सिलिकॉन स्पैटुलास ऐसे। ओके, ना वो जो मेटल वाले आते हैं वो मत यूज करो क्योंकि उसमें फिर स्क्रैचेस आएंगे। ओके, सो लेट मी अगेन कम बैक टू माय यूटेंसिल एमवे क्वीन। ये जो है जैसे मैंने बताया कि आप इसमें जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं बिकॉज इट हैज ऑप्टीटेम्प एंड वाइटालॉक टेक्नोलॉजी। आप इसके जो हेल्दी कुकिंग इज एब्सोल्युटली पॉसिबल बिकॉज न्यूट्रिएंट्स सभी रिटेन हो जाते हैं। ये जो ये है आपको इसमें गैस की बचत होती है बिकॉज आप इसको मीडियम टू लो टेम्परेचर पे खाना कुक होता है। खाना हमेशा जितने लो टेम्परेचर पे कुक होगा उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहेंगे। जितना हाई टेम्परेचर पे आप खाना बनाओगे न्यूट्रिएंट्स सब लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी खाना हाई फ्लेम पे मत बनाइए। जो भी वो रोस्टिंग होता है या फिर तंदूरी आइटम्स है, चाइनीज आइटम है, इतने हाई फ्लेम में वो सब ये करते हैं। सो वो जस्ट टेस्ट मिलता है आपको बट उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होते हैं। सो जो दम दम लगा के मतलब दम बिरयानी या फिर मट्टी के चूल्हे पे जो बहुत टाइम तक खाना कुक होता था, सो वो लो टेम्परेचर पे बहुत टाइम तक जब भी उस टाइम पे बहुत टाइम लगता था। बट अभी एमवे क्वीन में सिंस वी हैव दैट ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी तो कम समय में खाना आपका कुक होता है और लो टेम्परेचर पे एंड कम समय में। सो टाइम की भी बचत होती है, गैस की भी बचत होती है, ऑयल की बचत होती है। एंड बेस्ट थिंग ये यूटेंसिल्स है अभी लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से मैं यूज कर रही हूँ। बट मुझे सबसे बड़ी बात अच्छी का लगी, मतलब जितने भी आप मार्केट से कोई भी हैंडल वाले बर्तन लेके आओ ना, 2-3 महीने में ये हैंडल और ये ऊपर का नॉब ढीला हो जाता है, कभी कभी तो गिर जाता है। बट ये 7-8 साल से मैं यूज कर रही हूँ, इसमें कुछ भी ये नहीं है, मतलब सबके सब जो है अभी भी टाइट है। कुछ भी उसमें लूज वगैरह नहीं हुआ, इसके नट बोल्ट लूज नहीं हुए, तो इट दैट्स इज क्वालिटी। एंड स्टिल ये हमारे सभी जो एमवे क्वीन के जो यूटेंसिल्स है इट कम्स विद 30 इयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी। मतलब अगर कुछ हुआ तो वो रिपेयर होगा, अगर नहीं रिपेयर हुआ तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। सो 30 इयर्स की वारंटी आपको इसके साथ मिलती है। सो मैं जस्ट समझती हूँ कि किचन मेरी किंगडम है, मैं मेरे घर की क्वीन हूँ, तो मेरे घर में मेरे किचन में भी ऐसे यूटेंसिल्स होने चाहिए कि जो मेरे किचन की शान हो। इट्स लाइक अ लेगेसी। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे घर में ये होना चाहिए, मैं मेरे बेटी को ये मेरे ये वाली चीज है जो प्रीशियस है मैं मेरे बेटी को दूंगी। लाइक दैट ये जो बर्तन है मे बी आपके नेक्स्ट जनरेशन यूज करेंगे, उसके बाद भी यूज हो सकते हैं। सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह आप उसको सोचो। अदरवाइज जस्ट देखो कि कितने सारे बर्तन हर साल हम लेके आते हैं। ऑलमोस्ट अभी चलो दिवाली के लिए 2 बर्तन लेके आते हैं, वो मेरे पास ये इसका नॉन स्टिक का ये पैन खराब हो गया, इसका हैंडल लूज हो गया, मुझे ये बर्तन चाहिए। ऐसे अगर हमने कॉस्ट निकाली तो हर साल कितने सारे पैसे हम वेस्ट करते हैं ऑन द यूटेंसिल्स। एंड फिर ऐसा होता है कि अरे नहीं है ढक्कन उसका क्या बोलते हैं कि हैंडल निकल गया, फिर भी आई कैन यूज इट करके हम उसको रख देते हैं। एंड वी जस्ट कीप स्टोरिंग द डैमेज। ऐसे सब यूटेंसिल्स किसी को दे भी नहीं देते एंड किचन में सब वो स्टफ होते जाता है। उससे बेटर है वो सबको निकालो एंड जस्ट इफ यू बाय दिस, मेरे पास ये 3 पीस का एक सेट है, 2 पीस का भी है, यू कैन बाय इट सिंगल पैन ऑल्सो। हम जब भी शुरुआत में हमारे पास वो कहा था वो सभी है। सो इट बिकम्स सो हैंडी। मेरी सब कुछ चीजें मतलब स्टीमिंग का कुछ हो, कुकिंग हो, रोस्टिंग हो,
या फिर फ्राइंग का हो, सब कुछ हम इसी में कर सकते हैं। एंड फ्राइंग भी आप इसमें कर सकते हैं, तो वो जो ऑयल है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये आपके खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये प्योर स्टेनलेस स्टील है। वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपके जो ऑयल का जो है वो ब्लैक नहीं होता है। यू कैन रीयूज इट, एक्चुअली स्पीकिंग नहीं करना चाहिए, बट येस अगर आप इसमें कर रहे हो तो क्योंकि हम लो टेम्परेचर पे इसमें सब कुछ होता है, तो उसकी जो हर चीज के एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, सो वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक मेरी सब्जी अभी हो गई है। यस, इट्स रेडी। सी बिल्कुल नीचे चिपकी नहीं है। या सो मेरी ये सब्जी हो गई है। नाउ क्विकली आई विल गो टू द नेक्स्ट डिश। ये एक क्विक सैलड है। ये सैलड बनाने के लिए तो कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ लेट मी फोकस इट ऑन। ओके, यू कैन सी राइट? Yes, it's visible, ma'am. ओके, या सो ये एक क्विक सैलड है। एंड ये इतना टेस्टी एंड हेल्दी है, एंड बहुत ही क्विकली इसको आप बना सकते हैं। आई थिंक ये किसी सेलिब्रिटी का भी फेवरेट है। और ये जो है मैंने मतलब एक बार ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने यहाँ पे लिया है, दिस इज बीट, ग्रेट करके लिया है। आप इसको रॉ भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा स्टीम करके भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। सो ये बीट है। यहाँ पे अगेन मैंने कर्ड लिया है, ये थोड़ा थिक कर्ड है। ओके, यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला है, ब्लैक पेपर है कुटा हुआ, एंड बहुत सारा धनिया। इसमें भी आप थोड़ा सा हरा मिर्च, आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। सो करना क्या है, जस्ट सबको आपको मतलब सब चीजें एक मिक्स करनी है। ओके, तो इसमें मैं पहले बीट डाल रही हूँ। फिर इसमें जाएगा ये कर्ड। देन थोड़े से चाट मसाला अपने पेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर, हरी मिर्ची, मुझे तीखा पसंद है तो मैं थोड़ा ज्यादा डालती हूँ, एंड थोड़ा सा नमक। अभी इसको क्विकली मिक्स करना है आपको। चाट मसाले के कारण इसकी जो इसका जो स्मेल है इतना बढ़िया आ रहा है। कैन सी द सो नाइस कलर इट हैज कम, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर। ये क्विक सैलड तैयार हो गया। इसमें बहुत सारा धनिया डालो, आप चाहे तो इसमें पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया। ओके, सो माय क्विक सैलड इज तैयार। वो क्विक सैलड रेडी है। नाउ लेट मी शो यू हमने आज क्या क्या बनाया। तो ये हमारा सैलड है। फिर सब्जी मैं निकाल रही हूँ, सब्जी मैं उसमें देती हूँ।
सो मैं जो रोटी के बारे में बात कर रही थी, सो ये ऐसी वाली चावल की रोटी होती है। एक्चुअली ये रेड चावल की है, बट आप नाचनी बाजरी के रोटी के साथ भी इसको खा सकते हो। इसमें मैं सब्जी निकाल के दे रही हूँ। इतनी मस्त सुगंध आ रही है ना सब्जी की। आई मीन अगर आप सभी देखें थोड़ा सा ध्यान से, और अगर हम इसको अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स हैं इसीलिए बार बार मेरे ध्यान में वही घूम रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर हम आयरन की बात करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इसमें, तो जो लाल मार्ट है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। जो बीटरूट है उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल की गई हैं, जैसे गुड फैट, दही का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, गुड फैट के लिए घी का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीजें आपके गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छी है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छी है। सो यू नो इट इज लाइक अ प्री एंड प्रोबायोटिक। तो आप यहाँ पर घर पर कई सारे छोटे छोटे बदलाव करके, वो दही के साथ सब्जी, दही के साथ डेजर्ट, दही के साथ सैलेड, कई सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक दिस बीटरूट कलर इज सो अट्रैक्टिव। अगर आप बच्चों को सिर्फ ऐसे ही बीटरूट देंगे तो कोई नहीं खाता, लेकिन अगर इसको हम मिक्स कर देते हैं दही के साथ, या फिर सब्जी का जो लाल मार्ट का कलर है वो जब मिक्स होता है, इट लुक्स गॉर्जियस। और आप देखिए कोई भी चीज जो आप खाते हैं वो मुंह में डालने से पहले आप उसको आंखों से खाते हैं। यू फर्स्ट इट नीड्स टू लुक ब्यूटिफुल। जो चीज आपको दिखती है खूबसूरत, वो खाने का भी मन करता है। सो दैट इज द रीजन हम घर में बनी हुई खिचड़ी के लिए थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर जब वही दाल खिचड़ी आपको सर्व की जाती है तो आप बड़ा चटकारे ले लेके खाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट द प्रेजेंटेशन। अगर उसी चीज को घर में प्रेजेंट अच्छे से करें तो आई थिंक वी विल बी एबल टू एंजॉय द होम फूड एज वेल। Yes, yes. The dessert looks amazing. The dessert is It's ready. matching your dress also. से चेतना was selling कि आप उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे तो अगर वो टेस्टी भी नहीं फिर भी खाने का मन करेगा। सो दिस इज अवर मैंगो पुडिंग, मैंगो कर्ड पुडिंग, भापा दो कुछ भी बोलो। सो ये मतलब ये वो वाला अभी भी स्टीम हो गया है, बट वो अभी ठंडा होने के बाद फ्रिज में जाएगा। ये मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा था, जस्ट डेकोरेट इट विथ मे बी मैंने थोड़ा पिस्ताचियोज एंड रोज पेटल्स डाले हैं एंड सम वो जो सिल्वर पर्ल्स आते हैं। सो इट लुक्स सो गुड एंड this looks so delicious.